नमस्कार दोस्तों, मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, आज एक इंपॉर्टेंट वीडियो पर आपसे चर्चा करने वाला हूं। टॉपिक है इंपॉर्टेंट आपके लिए। हालांकि कल भी मैंने एक वीडियो बनाया था आप लोग के लिए, जिसमें मैंने पीसीएस परीक्षा को लेकर कई सारी बातें आपके सामने रखी हुई थी कि दरअसल कहाँ कमी रह गई, आपकी क्या चीजें रह गई हैं, क्या छूट गई हैं आपसे, और बहुत सारी बातें कल आपसे चर्चा की थी। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए, बड़े काम का वीडियो है वो। और एक बहुत बड़ी जो है उसमें एक रणनीति छुपी हुई है, एक बहुत बड़ा संदेश है उसमें, आप लोग उसको देखिएगा। कल का वीडियो था वो कि असफलता सफलता के बीच में अंतर क्या है, पीसीएस में कमी कहां रह गई, क्यों आप कट ऑफ में नहीं आ पाए, आदि आदि कई सारे प्रश्न थे उसमें। ठीक है, आज का जो वीडियो है वो बेसिकली जैसा कि मैंने कल कहा था कि आज मैं वीडियो बनाऊंगा जो आरओ मेंस और पीसीएस मेंस के द्वंद्व में जो फंसे हुए हैं कि सर अभी क्या करें तो क्या करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होंगे जिनका अभी क्या हुआ होगा, आरओ का प्री भी हो गया है, वो मेंस की तैयारी कर रहे हैं, और अभी परसों जो रिजल्ट आया आपका पीसीएस का प्री वाला, उसमें भी बहुत सारे अभ्यर्थियों का क्या हुआ है, निकल गया है मेंस। ठीक है, मतलब प्री निकल गया है, मेंस के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं। ठीक है, ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, क्योंकि सिंपल सी बात है, 900 समथिंग 20 समथिंग पोस्टों पर रिजल्ट आया है, तो पोस्ट भी ठीक ठाक है इस बार, है ना, और आरओ में भी पोस्ट ठीक ठाक है इस बार। तो कहीं ना कहीं लालच तो भाई देखिए लगेगी यार, दोनों एग्जाम फोकस कर लें। एक अंतर द्वंद्व जो की स्थिति होती है, मन में द्वंद्व की स्थिति होती है, जो कॉन्ट्रडिक्शन होता है, वो बहुत इस समय आपके दिमाग में चल रहा होगा, है ना। दिमाग कभी कुछ कह रहा होगा, कभी कुछ कह रहा होगा, है ना। तो इन्हीं सारी बातों पर आज मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं, यानी कि यूपीपीसीएस मेंस या आरओ मेंस किस एग्जाम पर करें फोकस, और दोनों परीक्षाओं की एक साथ अगर रणनीति बनानी है तो कैसे हम इस पर काम करेंगे। आइए बिना देरी के आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। बहुत लॉन्ग वीडियो नहीं होगा, बहुत काम का वीडियो है, लेकिन ये आपके लिए, इसको देखने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले आपका ड्रीम क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका ड्रीम क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप क्लियर कर लीजिए कि ड्रीम क्या है। जैसे ड्रीम जॉब सभी की होती है कुछ ना कुछ, जैसे मे बी आपका आरओ हो, मे बी ड्रीम, मे बी आपका पीसीएस का हो, या हो सकता है दोनों ही ड्रीम आपका कि यार चलो यार अपन कोई बन जाते, कुछ कर लेते हैं। आरओ भी अच्छी जॉब है, आरओ भी पसंद है, और पीसीएस भी पसंद है। हालांकि प्राथमिकताओं में कोई पूछेगा तो डेफिनेटली आप पीसीएस में एसडीएम ही चूज करेंगे, डेफिनेटली 90% जो लोग हैं, 99%। ठीक है, नो डाउट, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फिर भी इसमें कहने का कंफ्यूजन रहता है। तो एक बात तो ये कर लीजिए कि अगर आपका दोनों प्री निकल गया है, यानी कि अगर आपका आरओ भी निकल गया है और आपका पीसीएस भी निकल गया, तो सबसे पहले आप ये तय कर लें कि आपकी प्राथमिकताओं में क्या है, आरओ है या पीसीएस है। ठीक, आपने कहा कि नहीं सर हमको पीसीएस ही मेरी प्राथमिकता है, हम पीसीएस पर ही ज्यादा फोकस कर रहे थे, आरओ पर मेरा इतना कोई फोकस नहीं था, तब आप पीसीएस कीजिएगा। अगर प्राथमिकताओं में आपके ड्रीम जॉब में अगर पीसीएस है और पीसीएस की तैयारी मेंस की एक लेवल की आपकी हो चुकी है, ऐसा नहीं कि खाली मेंस की तैयारी आपकी नहीं है और आपने कहा सर हमारा ड्रीम जो है जॉब हमारी पीसीएस है, सर हम पीसीएस करेंगे, लेकिन पीसीएस का मेंस आपका नहीं रेडी है। अगर पीसीएस का मेंस नहीं रेडी है और ड्रीम है पीसीएस, तो भी आपको इसको नहीं करना, तब आप आरओ कीजिएगा, क्योंकि आरओ में एक स्टेप बचा है और पीसीएस में अभी 2 स्टेप बचे हैं, और दोनों के दोनों स्टेप बड़े स्टेप है अपने आप पे। तो ध्यान रखिएगा कि ड्रीम चूज कीजिएगा, लेकिन ड्रीम चूज करते समय इस बात का भी आकलन कर लीजिएगा कि दरअसल दोनों में किसका मेंस रेडी है, आपका पीसीएस का मेंस रेडी है या आरओ का मेंस रेडी है। हालांकि अगर आप माइंड से सोचेंगे तो मैं आपसे व्यक्तिगत कहूंगा कि जिस भी एग्जाम का, आरओ का या पीसीएस का, जिसका भी मेंस आपका रेडी होगा, आप उस एग्जाम पर फोकस कीजिएगा। प्राथमिकताओं में आप क्या कीजिएगा, आरओ को रखिएगा, और आरओ रखिएगा क्योंकि सिंपल सी बात है, मैंने क्या कहा, आरओ है। ठीक है, आरओ में क्या होता है, आरओ में 2 स्टेप होते हैं, एक होता है आपका प्री का होता है और एक होता है आपका क्या, मेंस का होता है। ठीक है, चलो ठीक है, दूसरा बात हम पीसीएस की कर लेते हैं। इसमें आपका प्री होता है, ठीक है, फिर आपका मेंस होता है, और फिर आपका इंटरव्यू होता है ना। ठीक है, तो आरओ में क्या हुआ है कि आपने एक स्टेप को क्या किया, क्वालिफाई कर लिया है। अब आपके पास बचता है केवल क्या, एक मेंस बचता है। इधर पीसीएस में क्या हुआ है, आपने प्री क्वालिफाई कर लिया है, और अभी आपका बचेगा क्या क्या, एक बचेगा आपका एक स्टेप मेंस, और एक स्टेप आपका बचेगा क्या, आपका इंटरव्यू। तो एक और एक 2 स्टेप, तो यहां पे बचते हैं आपके पास 2 स्टेप और यहां पे बचता है मात्र 1 स्टेप। तो अगर देखा जाए माइंड के हिसाब से
तो आपके लिए आरओ बेस्ट है बॉस, क्योंकि यहां पर एक ही स्टेप बचा है। और दूसरी बात है, आरओ के मेंस में और पीसीएस के मेंस में जमीन और आसमान का अंतर है। लगभग जमीन आसमान का तो नहीं कह सकता, लेकिन हां एक बड़े लेवल का अंतर तो दिखाई देता है। तो क्यों ना हम आरओ पर फोकस ज्यादा कर लें, पीसीएस को हम क्या करें, थोड़ा सा बाद में करें। क्योंकि पीसीएस के बाद जैसे मैं मान के चल रहा हूं कि जो आपका देखिए अभी तो आरओ की डेट तो आपको पता है, तो आरओ के एग्जाम के बाद लगभग मैं मान के चल रहा हूं कि लगभग 1.5 महीना मिनिमम जो है इन दोनों एग्जाम के बीच में आपको लगभग मिनिमम मान के चला हूं, मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है, मिनिमम आपको 1.5 मंथ्स का टाइम अगर आपको मिल जा रहा है 1.5 महीने का। अब 1.5 महीने में आपको क्या काम करना है, इतनी मेहनत कर लेनी है कि 1.5 महीना आपका क्या हो जाए, 3 महीने के बराबर हो जाए। इतनी मेहनत आपको कर लेनी है लगातार, ठीक है। तो क्या कीजिएगा, अब रणनीति कैसे बनानी है कि ठीक है चलो अगर फोकस आरोप करते तो ठीक है, लेकिन हो सकता है कि आप दिमाग में आपके नहीं यार आरओ तो अभी प्राथमिकताओं में आपको आरओ रखना है, लेकिन प्राथमिकताओं में आरओ रखने के साथ साथ में आपको तैयारी प्री की नहीं छोड़नी पीसीएस की। ध्यान रखिएगा मेरी बात को, फिर से बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर दोनों आपका एग्जाम फोकस है तो दोनों एग्जाम में फोकस करते समय प्राथमिकताओं में आपके आरओ होना चाहिए, बिकॉज ऑफ आरओ में सिलेक्शन के चांस ज्यादा हैं। एक बार आप सक्सेस को पा लेंगे उसके बाद पीसीएस वगैरह सब निकलता रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और हो सकता है कि आरओ भी निकल जाए आपका और पीसीएस भी निकल जाए, लेकिन रणनीति आपको बनानी पड़ेगी अलग तरीके से। कैसे रणनीति बनानी, आइए हम इस पर एक बार डिस्कस कर लेते हैं आपसे, ठीक है। कैसे कैसे क्या करना होता है, क्योंकि 1.5 महीना ये आपके लिए क्या करेगा, ये बड़ा बूस्टर का काम करेगा। और इस आरओ की तैयारी करते समय पीसीएस की तैयारी भी हो सकती है। कैसे हो सकती है, इस पर हम बिंदुवार आपसे चर्चा करने वाले हैं। नंबर 1 पॉइंट अगर आप देखेंगे तो जैसा कि मैंने कहा, पहले अपनी प्राथमिकता को अपने इंटरेस्ट के अनुसार तैयार करो कि व्हाट इज योर एम, व्हाट इज योर ड्रीम जॉब। तो ड्रीम जॉब आपने चूज कर लिया, ए या बी या दोनों, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको हार्डवर्क करना है, लेकिन प्राथमिकताओं में आरओ रखना है आपको एनी हाउ, क्योंकि एक स्टेप बचा है मात्र आरओ में, ठीक है। अगर आरओ की बात करते हैं, एआरओ में तो टाइपिंग भी होगी, बाकी आरओ में केवल आपका मेंस बचेगा, वो बचेगा, खाली आपका मेंस बचेगा बस। अब देखो अब क्या काम करना है, आपने कहा नहीं सर हम दोनों टॉपिक क्या करेंगे, साथ लेके चलेंगे। आपने ये दिमाग लगाया कि हम दोनों एग्जाम साथ में लेके चलेंगे। तो अगर आप दोनों एग्जाम साथ में लेकर चलेंगे तो कैसे कैसे क्या काम करना है भाई, सिंपल सी बात है। जैसे कि अगर मैं बात कर लेता हूं आपसे आरओ की, ठीक है, आरओ मेंस की अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, आरओ मेंस की बात कर लेता हूं और इधर पीसीएस मेंस की बात कर लेता हूं, ठीक है। सिंपल सी बात है, आरओ में आप क्या करते हैं, आरओ में एक पेपर आप क्या पढ़ते हैं, जीएस का, ठीक है, जो कि क्या होता है आपका, जीएस क्या होता है आपका ऑब्जेक्टिव होता है। और एक पढ़ते हैं आप जो है क्या कहते हैं, एस्से वाला, ठीक है, एस्से का। और एक आप पढ़ते हैं किसका सेक्शन, आप पढ़ते हैं हिंदी का, ठीक है। तो मोटे तौर पर अगर आप देखेंगे, अच्छा यहां पे क्या पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे यहां पर जीएस, ठीक है, जो कि आपका क्या होगा, लिखित होगा, ठीक है, लिखित होगा, ठीक है, सब्जेक्टिव होगा। और यहां पे क्या होगा, ऑब्जेक्टिव होगा आपका। एक यहां पे क्या पढ़ेंगे आप, एस्से पढ़ेंगे, ठीक है। और यहां पे क्या पढ़ेंगे आप, हिंदी पढ़ेंगे, पत्राचार वगैरह इसमें आएगा, ठीक है। अब देखो मजेदार बात, यहां पे एस्से 3 लिखने के आता है, यहां भी 3 एस्से का आता है, यहां 600 में आता है, यहां 700 में आता है, बस इतना अंतर हो गया। तो क्या हुआ कि इसमें से 2 आपका जो है, ये 2 तो एकदम एग्जैक्टली क्या कॉमन है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि चाहे आप आरओ का एस्से पढ़ें, चाहे आप पीसीएस का एस्से पढ़ें, दोनों कॉमन है, कोई भी खास अंतर आपको दिखाई नहीं देगा। हिंदी वाले सेक्शन में भी चाहे बात इसमें से हम ऑब्जेक्टिव वाली कर लें, चाहे हम सब्जेक्टिव कर लें, सेम लगभग वही है, इक्का दुक्का लेटर का अंतर है, बाकी लगभग सेम है। तो अगर आप हिंदी कीजिएगा इधर की आरओ की, तो पीसीएस की हिंदी हो जाएगी, या पीसीएस की हिंदी कीजिएगा तो आरओ की हिंदी हो जाएगी। तो ये जो है दोनों क्या है, कॉमन है आपका एक तरीके से। तो अब 150 300 क्वेश्चन, तो मतलब 300 नंबर तो आराम से इक्विवेलेंट है, कोई दिक्कत ही नहीं है। यानी कि ये 2 तो आपका बड़ा इजीली रेडी हो जाएगा, इसमें कोई लाख लपेट आपको नहीं करना है। अब जीएस में इधर यहां पर क्या है, 6 पेपर हैं आपके जीएस में, जो कि सब्जेक्टिव आएंगे, ठीक है। अब एक बात ध्यान से मेरी सुनना बहुत अच्छे तरीके से, यहां पे जो आप जीएस पढ़ाई करोगे, आप एक काम कीजिए कि आप जब जीएस आरओ का पढ़िए तो थोड़ा सा डिटेल्स में पढ़ने का प्रयास कीजिए, कि अगर कोई टॉपिक आपसे क्या करे पूछ ले तो आप उसको बता पाए, समझा पाए। तो परसों नरसों एक मैंने शॉर्ट्स वीडियो बनाया था, आपने देखा होगा। तो मैंने क्या कहा था आपसे, नहीं अभी शायद वो रिलीज नहीं हुआ, माफ कीजिएगा। मैंने शॉर्ट वीडियो में बताया हुआ कि पढ़ाई वो नहीं है कि आप 10 घंटे 8 घंटे किताब खोल के पढ़ते हैं, पन्ने पलटते हैं और सो जाते हैं, नहीं। पढ़ाई आपकी
तब शुरू होती है जब आप अपनी किताब को क्या करते हैं, बंद करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि आपने किताब को पढ़ा और बंद कर दिया और लेटिए बैठिए और उसके बाद आप मनन करिए, चिंतन करिए, अपनी एनालिसिस कीजिए और अपने से प्रश्न पूछिए कि आज आपने जो पढ़ा था उसका आंसर क्या होगा, ग्रीन हाउस इंपैक्ट क्या होता है। ये खुद से क्वेश्चन कीजिए। राष्ट्रपति की कार्यकारी या विधायी शक्तियां क्या होती हैं, अपने आप से क्वेश्चन पूछिए और खुद से उत्तर देने का प्रयास कीजिए। अगर किताब बंद होने के बाद आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर आप स्वयं से दे पा रहे हैं, इसका मतलब कि आपने पढ़ाई बेहतर की है और आपका रेडी हो रहा है कंटेंट। और अगर आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर आप स्वयं से नहीं दे पा रहे हैं, इसका मतलब यह हुआ कि आपने पढ़ाई ठीक ढंग से नहीं की थी। और इस बात को मैं आपसे अक्सर कहता रहता हूं, ऐसा नहीं कि पहली बार मैं कह रहा हूं, यह बात मैं अक्सर कहता रहता हूं। तो पढ़ाई आपकी किताब बंद होने के बाद शुरू होती है। ध्यान रखिएगा, आप 10 घंटे में 10 क्वेश्चन तैयार करें और 10 के 10 ना रेडी हो पाए आपके, लेकिन आप 4 घंटे मात्र पढ़ें और 4 घंटे में 2 क्वेश्चन आपको रेडी हो जाए, तो वो 10 घंटे के कंपैरिजन में आपका 4 घंटे या 2 घंटे पढ़ना आपके लिए क्या है, ज्यादा हितकारी है। ध्यान दीजिएगा, आप जितनी बात पढ़ें उतना क्या रहे, आपको याद रहे। ये पॉइंट क्या है आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब आप जीएस को पढ़ें तो थोड़ा सा डिटेल्स में पढ़ने का प्रयास करें, उस टॉपिक पर आपकी पकड़ क्या हो, मजबूत हो पाए। और इसका फायदा क्या होगा आरओ का, इसका फायदा यह हो जाएगा कि जब आप पीसीएस के जीएस के पेपर आप पे जाएंगे तो क्या होता है, 10 क्वेश्चन आपके शॉर्ट वाले आते हैं, यानी कि 125 वर्ड्स वाले आते हैं, और 10 क्वेश्चन किसके आते हैं आपके 200 शब्द वाले आते हैं। तो 125 शब्द तो बहुत नॉर्मल चीज है। जैसे अभी मैं आपसे कहूं आपने कोई पीसीएस की तैयारी नहीं की है और मैं आपसे अभी कहूं कि यार ज्वालामुखी क्या होते हैं इसके बारे में आप बताइए, या मैं कहूं आपसे कि जलवायु परिवर्तन क्या होता है, भारत पर इसका क्या संकट है, या आने वाले समय में यह किस प्रकार से हमारी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेगा, अब बताइए। समुद्री संसाधन क्या होते हैं, इसका क्या उपयोग है, आप इसको बताइए। या मैं कहूं कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या होते हैं, सरकार का लक्ष्य क्या है, या कुछ ऐसा प्रश्न पूछूं, तो अगर आपने मैगजीन पढ़ी होगी, अगर आपने मेरा करंट अफेयर्स पढ़ा होगा और अगर आपने आरओ की तैयारी भी जीएस की ठीक ठाक से की होगी, तो मैं मान के चलता हूं कि किसी भी टॉपिक पर आप 125 शब्द लिखने के लायक होंगे। इतना मैं मान के चल रहा हूं। आप कहेंगे नहीं सर हम 125 शब्द भी नहीं लिख पाते हैं, तो पढ़ाई छोड़ दीजिएगा। फिर सीधी सीधी स्पष्टतावादी मेरी सोच है और मैं स्पष्ट रूप से आपसे बोलता हूं। आपसे अगर मैं कहूं कि ग्लोबल वार्मिंग पे आप 125 वर्ड्स का एक उत्तर लिख दीजिए और आप कहेंगे सर मेरा आरओ प्री निकल गया है, लेकिन फिर भी आप नहीं लिख पा रहे, तो इसका मतलब कि आपने पढ़ाई ठीक ढंग से नहीं की है। सिंपल सी बात है। तो इतना तो मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि हां किसी भी टॉपिक पर जो आपने पढ़े हैं जीएस में, ठीक है, जैसे पीसीएस मेंस में मैं एथिक्स की बात नहीं कर रहा हूं, गवर्नेंस की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर आपने आरओ जीएस को ठीक ठाक से पढ़ा होगा तो आरओ के जीएस के बिहाफ पे पीसीएस में जो 125 शब्दों वाले जो उत्तर होते हैं, प्रश्न होते हैं, उनको आप भली भांति समझ सकते हैं, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आरओ में जब जीएस पढ़िएगा तो इसी पॉइंट से पढ़िएगा कि हां मैं इसको पीसीएस के मेंस के पर्सपेक्टिव से भी पढ़ रहा हूं या पढ़ रही हूं, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इतना कीजिएगा तो ये आपका सेक्शन रेडी हो जाएगा। अब जीएस में क्या होगा, बेसिकली जैसे आपका गवर्नेंस नहीं हो पाएगा, पेपर फर्स्ट की बात करें तो वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं हो पाएगा आपका, या सोसाइटी नहीं हो पाएगा, गवर्नेंस सोशल जस्टिस नहीं हो पाएगा, एथिक्स नहीं हो पाएगा। ये सब सब्जेक्ट आपके ओनली मेंस वाले हैं, वो पीसीएस के छूट जाएंगे, लेकिन वो सेक्शन ऐसे नहीं है जो बहुत बड़े हैं, वो उसको आप आसानी से कर सकते हैं। तो जितना अभी आप आरओ की तैयारी साथ कर सकते हैं उतना करते रहिएगा, बाकी जो छूट जाएगा वो आप जो डेढ़ महीने का जो गैप मिलेगा आपको आरओ मेंस के बाद और पीसीएस मेंस में, उसमें आप उन टॉपिक को आप क्या करिएगा, कर ले दीजिएगा। ये एक तो रणनीति आपको ये बनानी। दूसरा, पीसीएस आरओ में कॉमन टॉपिक को लिख लीजिए, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी जस्ट यहां पे। दूसरा, यूपी पीसीएस और यूपीएससी के पीवाईक्यूज को लगाइए, आरओ की तैयारी करते समय लगाइए। आप कहेंगे सर कैसे समय मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। पीवाईक्यूज को आप आराम, जब आप आरओ पढ़िए, पढ़ाई करिए, और आप जब बोर हो जाएं तो बोर होते समय क्या करिए, आप आराम से जो है पीवाईक्यूज को उठा लीजिए और केवल पीवाईक्यूज को लगाइए। अब पीवाईक्यूज में क्या लगाना, ध्यान रखिएगा, यूपी पीसीएस का पीवाईक्यूज, ठीक है, यूथ पब्लिकेशन का, किसी भी पब्लिकेशन का, और जो यूपीएससी का आईएएस का जो पीवाईक्यूज होता है, आईएएस वाला मतलब कि उसका पीवाईक्यूज, और इसमें आप इसको दृष्टि का ले सकते हैं, यूपीएससी वाला आप दृष्टि आईएएस का आराम से ले सकते हैं, दोनों की तैयारी आपकी हो जाएगी अच्छे से। इससे क्या होगा, अच्छा सिंपल सी बात है, आपने पीसीएस का पीवाईक्यूज आप लगा रहे हैं जहां पर ज्वालामुखी के बारे में लिखा गया है, जहां पर भारत छोड़ो आंदोलन या 1857 के रेवोल्यूशन के बारे में लिखा गया है। तो अगर आप दो चार 6 क्वेश्चन भी अगर रेडी करोगे मेंस के पर्सपेक्टिव से पीसीएस का, तो उससे क्या होगा, आपका आरओ भी इधर होता रहेगा और जीएस की एक लेवल की आपकी तैयारी कहीं ना कहीं होती रहेगी, थोड़ा बहुत, उसमें कोई दिक्कत नहीं है।
तो 2 4 6 क्वेश्चन आप जो है जनरली आप पीवाईक्यूज मंगा लीजिए और जब आप बोर हो जाएं तो आराम से पीवाईक्यूज को उठाइए और एक बार सरसरी नजर से उसको पढ़ जाइए, रफली पढ़ जाइए आराम से, तो दिमाग में आपकी चीजें क्या रहेंगी, स्पष्ट होती हुई चलेंगी। तो ये काम आपको सबसे पहले करना। दूसरा, किसी भी कोचिंग के मेंस के सॉल्व पेपर को पढ़िए, यानी अलग अलग जो कोचिंग संस्थान होती हैं वो अपना क्या करती हैं, जो है टेस्ट पेपर मार्केट में उनका अवेलेबल होता है, या आप चाहें तो कहीं पर भी ऑनलाइन कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट आप ज्वाइन कर सकते हैं मेंस की, और वहां पे जो क्वेश्चन दिए जाते हैं आप उनको पढ़ सकते हैं। जैसे डिकोड एग्जाम पे हमारे मेंस का बैच चल रहा है और पीसीएस का मेंस का, उस पे हम लोग जो है 3 प्रश्न जो देते हैं आपको सुबह सुबह मॉडल के रूप में, उसमें मतलब बना बनाया उत्तर में आपको मिलता है, और शाम को फिर हम 5-6 क्वेश्चन आपको देते हैं, 3 शॉर्ट और 3 लॉन्ग देते हैं आपको लिखने के लिए, उसका भी मॉडल आंसर हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, तो अगर आपने उतना ही डिकोड एग्जाम का पढ़ लिया बड़े, और चूंकि डिटेल्स में हमने मेंस के पूरे सेक्शन को हमने डिवाइड किया हुआ है, टॉपिक वाइज डिवाइड किया है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, उससे आपका एक तरीके से मेंस भी आपका रेडी होता रहेगा उससे, और उसको पढ़ने पर आपका प्री भी कंटेंट कहीं ना कहीं रेडी होता रहेगा। तो ये काम अगर आप करेंगे तो डेफिनेटली आपको एक बड़ा बेनिफिट मिलता रहेगा। ठीक है, और मेंस का सॉल्व, जैसे कि मैंने बताया कि मेंस के सॉल्व पेपर को पढ़ेंगे तो और इसको करेंगे तो आपका मुख्य परीक्षा का काफी हद तक कंटेंट जो क्या हो जाएगा, आपका रेडी होता जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। दूसरा, आरओ के जीएस को पढ़ते समय पीसीएस मुख्य परीक्षा ध्यान रहे, जैसा कि अभी हमने आपको यहां पर पहले बताया कि जब भी आप इसका जीएस पढ़िए तो जीएस जब आप पढ़िए तो उसको थोड़ा सा डिटेल्स में पढ़ने का प्रयास कीजिए, और रात में सोते समय विचार कीजिए कि आपने जो कुछ पढ़ा है क्या वो पढ़ा हुआ आपके दिमाग में फिट बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा। ये आपके लिए क्या है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है आपके लिए। कोई दिक्कत नहीं, हमारी बात सारी बातें समझ में तो आ रही हैं। देखो, अगर कोई चीज आपके मन में अस्पष्ट है, नहीं समझ में आ रहा है, आप दिल खोल करके आप मुझे सीधे कॉल कर लीजिएगा मेरे कॉन्टेक्ट नंबर पर। आप कहेंगे सर क्या कॉन्टेक्ट नंबर है, कॉन्टेक्ट नंबर हमारा है 86044409 इट्स माय कॉन्टेक्ट नंबर। आप इजीली आप इस पे व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं और मुझसे बातचीत कर सकते हैं। कोई भी कंफ्यूजन किसी भी लेवल का रहता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। चलिए, तो ये बात हो गई। दूसरा, दिन में 1 से 2 प्रश्नों को लिखने का प्रयास कीजिए। जैसा कि मैंने कहा कि अगर आप यहां पर पढ़ते हैं, आप कुछ मत कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि नहीं आरओ मेंस मेरा चल रहा है, दिक्कत है, क्या करें क्या ना करें, तो आप क्या काम करिए, आप केवल यूपीसीएस के और यूपीएससी के पीवाईक्यूज को अगर आपने देख करके लिखना शुरू कर दिया, और अगर आप उसको लिख रहे हैं एक ही प्रश्न, ज्यादा नहीं, और एक प्रश्न लिखने में कितना टाइम लगेगा, मुश्किल से 10 मिनट लगेगा। मैं 15 मिनट मान ले रहा हूं यार। अगर 15 मिनट में भी अगर 1 से 2 प्रश्न भी अगर आप लिखते हैं, ठीक, आधे घंटे मान लेता हूं, अगर आपने आधे घंटे केवल हाफ एन आवर अगर आपने लगा दिया, किसके लिए आपने लगा दिया, इसके लिखने के लिए, तो भी क्या होता है, अगर आपने केवल इधर 2-2.5 महीने में अगर आपने केवल पीवाईक्यूज पर काम कर लिया, तो पीसीएस का पीवाईक्यूज और आर जो है यूपीएससी का पीवाईक्यूज मेंस का लगाने पर आपका काफी हद तक पीसीएस का कंटेंट आपका क्या हो जाएगा, रेडी हो जाएगा। तो पीवाईक्यूज के लगाने पर भी लगभग 70-80% सिलेबस आपका कवर हो जाता है, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाने पर। आप जानते हो 18 में मेंस इंट्रोड्यूस हुआ सब्जेक्टिव के रूप में पीसीएस में, 18 से लेकर के और अभी तक 24 के एग्जाम तक, ठीक है। अगर आपने मेंस के पेपर को सॉल्व कर लिया, यानी कि 18, 19, 20, 21, 22, 23 और 24, 3, 6, 7 साल, 7 साल के अगर पेपर को आपने सॉल्व कर लिया ना बॉस, तो जानिएगा कि पीसीएस का मेंस आपका बहुत हद तक रेडी हो जाएगा। और एक तरीका मैं आपको और बताता हूं, बड़ा बेस्ट है। आप कहेंगे सर क्या, दृष्टि आईएएस की वेबसाइट पे आप जाइएगा, है ना। वैसे तो कोई कोचिंग संस्थान वाला किसी और कोचिंग संस्थान के बारे में नहीं बताता है, लेकिन अच्छी चीज जहां से मिलती है हमें कैप्चर करनी चाहिए, उठानी चाहिए, है ना। इसमें मुझे करने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दृष्टि आईएएस की वेबसाइट पे जाइएगा और वहां पर जो आपको जो है एक मुख्य परीक्षा का कंटेंट मिलेगा, जहां पर क्या होता है, वो लोग अलग अलग प्रश्नों का उत्तर प्रश्न रहता है, उसका फिर उत्तर नीचे दिया रहता है। आप पेपर वाइज, पेपर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इनफैक्ट अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे तो ऑप्शनल के भी क्वेश्चन आपको वहां पर मिल जाएंगे, पेपर वाइज, टॉपिक वाइज। अगर आपने उसको भी पढ़ लिया और वहां से कुछ पॉइंट नोट कर लिया, तो यह भी एक बड़ा बेनिफिट आपको मिल जाएगा। दृष्टि आईएएस की वेबसाइट दृष्टिआईएएस.com पे आप जाइएगा, वहां पर डिटेल्स में आपको चीजें मिल जाएंगी। ये भी आप काम कर सकते हैं, बने बनाए अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। तो ये काम आपको करना है। तो इससे क्या होगा कि आरओ की तैयारी के साथ में आपको अगर इन पॉइंट पे अगर आप काम करेंगे तो डेफिनेटली आपकी दोनों तैयारी एक साथ हो जाएगी। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब ठीक है, आपने कहा ठीक है सर, आपने जैसा कहा हम वैसे करेंगे, लेकिन सर एक दिक्कत आएगी सर कि हम मैनेजमेंट कैसे करें सर टाइम का, ये सर बड़ी समस्या आती है। तो ठीक है, अब इस पर बात कर लेते हैं कि भाई टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है आपको। तो टाइम मैनेजमेंट क्या करना है, आप दिन को 2 भाग में डिवाइड कर लीजिए, ठीक है, डे है, ठीक है। अब मान के मैं चल रहा हूं कि आप इस समय
8 से 10 घंटे पढ़ रहे होंगे, ये मान के मैं चल रहा हूं। इस समय जो भी आर तैयारी कर रहा होगा आराम से 8-10 घंटे पढ़ रहा होगा। अगर आप सिंसियर स्टूडेंट होंगे तो टाइम पास करने वाले होंगे तब तो बतियाते होंगे, चटियाते होंगे, तब तो एक अलग बात होगी। लेकिन अगर आप सिंसियर स्टूडेंट हैं, ये मैं मान के चल रहा हूं कि इतनी घंटे तैयारी इस समय आप जरूर कर रहे होंगे, ये मेरा वो है। और अगर नहीं कर रहे हैं तो बॉस करना शुरू, क्योंकि ना 10 घंटे कर पाए तो 8 घंटे की स्टडी तो आपकी इस समय 8 आवर की सिटिंग पावर आपकी होनी चाहिए। अगर इतना आप नहीं पढ़ेंगे तो नहीं कर पाएंगे आप, सीधी सी बात है। और एक बात सुनिए, जो लोग ज्ञान बहुत देते हैं, नहीं 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 4 घंटे पढ़ लीजिएगा तो हो जाएगा, 5 घंटे पढ़ लीजिएगा। अरे नहीं भाई साहब, ये सब एग्जाम के पहले की बात है, 4-5-6 घंटे, ठीक है। एग्जाम के पहले आपको इतना पढ़ना पड़ेगा बॉस, और नहीं पढ़िएगा ना तो नहीं कर पाइएगा, सीधी सी बात है इस पर। और इसलिए ज्यादा आदर्शवादी बनने का प्रयास मत कीजिए, यथार्थ में जीना सीखिए। आप लोग कई बार आदर्शात्मक जीवन जीने लगते हैं, और आदर्शात्मक जीवन जीने में कई बार आपको समस्या आती है। इसलिए यथार्थ में जीजिए, जीना सीखिए, जो है आदर्श रूपी जो है बनने का प्रयास प्लीज मत क्या करिए आप लोग, ठीक है ना। ये बात बड़ी स्पष्टता पूर्वक मैं आपसे कहता हूं। तो आप क्या करिए, 6 घंटे, आप 6 घंटे या 6 से 7 घंटे मान लेते हैं, 6 से 7 घंटे, ठीक है। ऐसे 8 घंटे अगर आप पढ़ रहे हैं तो 6 से 7 घंटे, ठीक है। आप क्या करिए, आप आरओ पढ़िए, क्योंकि प्राथमिकताओं में आपके है। और पीसेस में क्या करिए, आप 1 से 2 घंटे, क्योंकि अगर आप 6 घंटे आरओ देंगे तो 2 घंटे आप दीजिए किसको, पीसेस को। और अगर आप 7 घंटे देंगे आरओ को तो 1 घंटे दीजिए आप क्या करते हैं, पीसेस को। तो 1 से 2 घंटे मान चलो कि आप पीसेस को देंगे। इस 1 से 2 घंटे में आपको क्या करना पीसेस के लिए, इसमें आपको पीवाईक्यूज देखना है, ठीक है। 1 से 2 प्रश्न आपको लिखना है, ठीक है, बस, और कुछ नहीं करना। ये 2 काम, पीवाईक्यूज और कोई भी कोचिंग का अगर नोट्स आदि है तो आपको पढ़ना। नोट्स का मतलब सॉल्व पेपर, टेस्ट पेपर के सवाल, जो टेस्ट पेपर कराते हैं कोचिंग वाले, उनको आपको पढ़ना है। ये काम आराम से आपका 1-1.25 घंटे में इजीली आपका मैं 1.5 घंटे मान ले रहा हूं, 1.5 आवर। अगर आप 1.5 घंटे भी अगर आप पीसेस को पीवाईक्यूज पर देते हैं, ठीक है, आप क्या कहते हैं, इसके अलावा कोई कोचिंग का अगर आपका नोट्स आ रही है वो करते हैं, और 1-2 काम आप और करते हैं, तो इतने में 1-1.5 घंटा आपका लग जाएगा। इतना अगर पीसेस पे काम करते हैं तो डेफिनेटली आपको क्या हो जाएगा, फायदा मिल जाएगा, जैसा कि मैंने आपको यहां पर बताया है, ठीक है। कि कोचिंग के मेंस के नोट पढ़िए, ठीक है, पीवाईक्यूज को आप लगाइए, ठीक है, और 2 प्रश्नों को लिखने का प्रयास कीजिए। पीवाईक्यूज, मेंस का सॉल्व पेपर किसी का, और 1 क्वेश्चन का लिखना। ये 3 काम करने में आपको 1 से 1.5 घंटा लगेगा, इससे ऊपर नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपने 1.5 घंटा पीसेस को अगर दे दिया है आपने, ठीक है, डे, पूरे डे को डिवाइड करके, तो डेफिनेटली दोनों में बैलेंस क्या हो जाएगा, आपका बन जाएगा। और जैसे ही आप आरओ का मेंस दीजिएगा और जो समय बचेगा, फिर टोटली क्या करना है आपको, पीसेस पर दे देना है, बस धुआंधार तरीके से आपका हो जाएगा। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आपका पीसेस का मेंस बिल्कुल नहीं रेडी होगा, फॉर एग्जांपल, बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, आप एक स्टूडेंट ऐसे हो सकते हैं कि आपका दोनों प्री निकल गया है, पीसेस का भी निकल गया है, और आपका जो है क्या हुआ है, आरओ भी निकल गया है। तो अगर पीसेस का मेंस अगर आपने पहले नहीं रेडी किया होगा, पहले कभी ठीक तरीके से, तो दिमाग अभी ये 1.5 घंटा भी मत खर्च कीजिएगा इस पे, मैं बहुत स्पष्ट कह रहा हूं। अगर आपने पीसेस बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारे धुरंधर ऐसे होंगे जिनका प्री पीसेस का निकल गया, लेकिन उन्हें मेंस का एम तक नहीं पता है, तो वो अभ्यर्थी ज्यादा दिमाग पीसेस पर नहीं लगाइएगा, वो अपना दिमाग आरओ पर ही लगाएंगे, पीसेस पर नहीं लगाएंगे। लेकिन हां, एक हद तक तैयारी अगर आपकी पीसेस की है, आपने पहले कुछ बहुत नोट्स आदि बनाए होंगे, कुछ कार्य किया होगा, तब आप इस तरह की रणनीति बनाइएगा। नहीं तो आप अल्टीमेटली क्या करिएगा, नहीं तो फिर आप इन्हीं आप आरओ पर ही फोकस कीजिएगा, रिस्क मत लीजिएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। लेकिन वही कहा भी जाता है कि अगर आप रिस्क नहीं लेंगे तो फिर आप सक्सेस नहीं होंगे, तो रिस्क तो लेना पड़ेगा। लेकिन बैलेंस, ये बात अब देखिए, पीसेस की आपकी मेंस की तैयारी पहले कितनी रही है मुझे नहीं पता है। अगर पहले आपने पीसेस की तैयारी की हुई है, काफी हद तक चीजें आपको जानकारी है आपकी, तब आप ये रणनीति बनाइएगा। नहीं तो आप क्या करिएगा, सिर्फ आरओ पर ही लगेगा। और अगर आप केवल पीसेस की मेंस की तैयारी करना चाहते हैं, तो यानी कि अगर आपका आरओ नहीं निकला था, केवल पीसेस का प्री निकल गया है, तो इसकी रणनीति ओनली प्री की, ओनली मेंस जो है, पीसेस मेंस की ओनली रणनीति जो है, मैं आपको कल या परसों तक मैं आपको बता दूंगा कि भैया ओनली पीसेस अगर आप कर रहे हैं तो कैसे आपको रणनीति बनानी है। फिलहाल दोनों में बैलेंस करना मैंने आपको सिखा दिया है कि किस प्रकार से आपको बैलेंस करना है। ये बात बस आप क्या करिएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसमें अगर कोई चीज आपको समझ में नहीं आती है तो जैसा कि मैंने कहा कि आप दिल खोल करके आप मुझे मेरे इस कॉन्टैक्ट नंबर पर आप संपर्क कर लीजिएगा। और आप जानते होंगे कि अभी जिन भी अभ्यर्थियों का पीसीएस का
प्री निकल गया है, उनके लिए हमने अभी एक फ्री इनिशिएटिव शुरू किया है। उनका एक ग्रुप में बनाने वाला हूं मेंस का, ठीक है, मेंस का एक अलग ग्रुप बनाने वाला हूं, यहां पर गूगल मीट के माध्यम से, क्या गूगल मीट के माध्यम से उनको मैं कई सारी चीजें दूंगा, जिसमें मैं रहूंगा और ऐश्वर्या मैम रहेंगी, ठीक है, और एक दो लोग को अगर मैं और जोड़ पाऊंगा तो एक दो लोग और रहेंगे, ठीक है। तो ये और कुछ मेरे फ्रेंड हैं, एक दो एसजीएम है जो, तो मैं अगर सब कुछ ठीक रहा तो उनको भी मैं एक दिन मैं ऐड कर लूंगा और वो भी आपको क्या करेंगे, आपको गाइड कर देंगे, है ना। क्योंकि होता क्या है ना कि सिलेक्टेड लोगों की बातें आपको ज्यादा समझ में आती हैं, ये भी बड़ी अजीब बात है। टीचर जो बकेगा नहीं समझ में आएगा, लेकिन कई बार क्या होता है, जो सिलेक्टेड होता है भले ही वो कम जानकार हो, ठीक है, लेकिन ज्ञान की बात आपको उससे सीखनी होती है। तो अगर मौका मिलेगा तो एक दो सिलेक्टेड बंदों को भी मैं जूम पे आपके ले आऊंगा, उस पर गूगल मीट पे, और वो भी आपको कुछ कुछ टिप्स दे देंगे आपको, ठीक है। ये फ्री इनिशिएटिव है, इसके लिए आप पीसीएस प्री अगर आपका निकल गया है, अपनी मार्कशीट के साथ में, यानी कि आपके रिजल्ट के साथ में, ठीक है, रोल नंबर के साथ में आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा इसी नंबर पे, तो मैं आपको अलग ग्रुप में ऐड कर दूंगा, ठीक है। आज ग्रुप हमने उसका बना दिया है, ठीक। तो अब ये बात समझ आ गई कि भैया कैसे मुझे टाइम मैनेजमेंट करना है। तो या तो दिन को दो भाग में बांट दीजिए जैसा कि मैंने आपको बताया है, या फिर आप चाहे तो अगर ये बात आपको समझ नहीं आ रही कि नहीं यार 1.5 घंटा हम डेली नहीं दे पाते हैं, तो आप एक काम कीजिएगा, आप साप्ताहिक वीकली आप प्लान बना दीजिए कि आपको क्या करना है। 5 दिन आपको जो है 5 डेज आपको पढ़ना है जो है आरओ, और लास्ट डे जो है, चूंकि बोर हो जाएंगे तो लास्ट डे क्या करना है, आपको केवल पीसेस पढ़ लेना है। लेकिन ये अभी फिलहाल मुझे ये ज्यादा सही नहीं लग रहा, हमको ये वाली जो रणनीति है आपकी ऊपर वाली, ठीक है, ये ज्यादा मुझे समझ आ रही है, ये बेस्ट है। मेरे से पूछेगा तो मैं कहूंगा इस तरीके से रणनीति बनाइए आप। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं यार हम डेली 1.5 घंटा पीसेस को नहीं देंगे हम, तो आप चाहें तो सप्ताह में 2 दिन आप आराम से जो है क्या कर सकते हैं, आप पीसेस करिए और बाकी 5 दिन आप आरओ करिए, ओनली आरओ कीजिए, ठीक है। ये एक मैंने छोटी सी रणनीति आपको बता दी है। मुझे लगता है कि इस पर आप चीजों को समझ पाए होंगे और इस पर काम आप करेंगे बेहतर ढंग से। इसमें कोई भी कंफ्यूजन होगा तो आप एक बार मुझसे बात कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, बाकी अभी हमारे यहां पर पीसेस का जो है क्या हो रहा है, अभी आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी चल रहा है, आप जानते होंगे। तो पीसेस के आंसर राइटिंग प्रोग्राम में भी आप जो है जुड़ सकते हैं, और इसमें आपको जो है पीसेस मेंस का जो आंसर राइटिंग प्रोग्राम है आपका, पीसेस मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम आपका, ठीक है। तो ये भी आपके लिए क्या है, बहुत बेस्ट प्रोग्राम है, इस पर जुड़िए। और इसमें हमने क्या किया है, टॉपिक वाइज जो है हमने इसमें डिवाइड कर दिया है सारे टॉपिक्स को, कि ये टॉपिक इस सब्जेक्ट का, ये टॉपिक इतने दिन होगा, ऐसे होगा, इसका टेस्ट कैसे कैसे होगा, वो एक प्रॉपर तरीके से आपको उसमें चीजें उसकी आपको क्या कहते हैं, आपकी कॉपी चेक होगी, उसमें फीडबैक आपको दिया जाएगा लगातार, ठीक है। तो आप चाहे तो हमारे डिकोड एग्जाम के मेंस के टेस्ट सीरीज से, मतलब आरओ की भी टेस्ट सीरीज हमारी चल रही है कोर्स के साथ साथ में, हैंड टू हैंड, और पीसेस मेंस की भी चल रही है आंसर राइटिंग वाले प्रोग्राम। तो आप दोनों को आप उसमें जुड़ सकते हैं। सेम नंबर जो मैंने बताया, इसी नंबर पर आप मुझसे संपर्क कर लीजिएगा। जिस भी बैच को लेना होगा उस बैच का नाम लिख करके आप इस पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा, अब अगर वो अभ्यर्थी, ये सारी बातें तो हमने होगी जो हमने आपको बता दिया, जो आज का हमारा थंबनेल था वीडियो का, ठीक है, कि भाई कैसे कैसे क्या करना है, हमें किसे कैसे फोकस करना है। लेकिन अगर आपका बाय द वे दोनों एग्जाम नहीं निकला है, या विगनर रहे हैं आप एक तरीके से, तो उसके लिए हमारा एक फाउंडेशन कोर्स चल रहा है पीसेस का, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। पीसेस के फाउंडेशन कोर्स में हमारा 8 दिसंबर तक का हमारा ऑफर भी चल रहा है, आपकी फीस में काफी हद तक डिस्काउंट भी कर दिया जाएगा। आप चाहें तो हमारे पीसेस के बैच को, जिसमें आपका प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू की तैयारी, आपको तीनों की तैयारी कराई जाएगी, और इसमें आपका न सिर्फ वीडियो लेक्चर रहेंगे बल्कि बायलिंगुअल आपको नोट्स भी मिलेंगे, टेस्ट सीरीज भी रहेगी आपकी, चाहे प्री की टेस्ट सीरीज हो आपकी, चाहे मेंस की टेस्ट सीरीज हो आपकी, ठीक है। इसके अलावा डेली क्विज भी मिलेगा टेलीग्राम पर, और बहुत सारी मेंटरशिप गाइडेंस, सीसैट का आपका लेक्चर्स, आपके हिंदी के लेक्चर्स, आपके एसए क्लासेस, आपकी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आर्टिकल्स, आपके योजना मैगजीन, कुछ मैगजीन, यानी कि एक पूरे सिविल सर्विस की तैयारी में जो जो कंटेंट आदि चाहिए होता है वो सारा के सारा आपको जो है यहां पर मिलेगा। तो आप आराम से क्या कर सकते हैं, इसको ज्वाइन कर सकते हैं, और मेरी गाइडेंस, मेरे मार्गदर्शन में आप तैयारी करेंगे दिवाकर सर के और बाकी लोगों के अंडर गाइडेंस में। तो आप निश्चिंत रहिएगा और इस बैच को आप ज्वाइन कीजिए, डेफिनेटली आपको एक बड़ा स्तर की फायदा मिलेगा। एक खास बात इसमें यह भी है कि अगर आप हमारे इस बैच को लेते हैं और अगर आप इंटरव्यू तक जाते हैं, यानी कि मेंस क्वालिफाई करके इंटरव्यू तक जाते हैं, तो ऐसे में आपकी जो भी फीस आपने दी होगी प्रेजेंट टाइम में, हमें वो फीस हम आपको रिफंड कर देंगे। परिणाम आपका इंटरव्यू का सकारात्मक नकारात्मक कुछ भी होता है, डजंट मैटर, हालांकि ईश्वर ना करे कि उस नकारात्मक हो, ठीक है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो भी हम आपकी फीस रिफंड कर देंगे और पुनः से आप हमारे कोर्स में एनरोल हो जाएंगे। बाकी बीओ का बैच चल रहा है, पीसीएस का बैच चल रहा है, आरओ फाउंडेशन को 2026 का बैच चल रहा है, ठीक है।
कोई बैच अगर आपको लेना है तो उसके लिए सीधे उस बैच का नाम लिख करके आप हमें इस दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं आप हमसे, ठीक है, 8604409201 पर, ठीक है। तो ये आज का हमारा महत्वपूर्ण वीडियो था। बाकी हम लोग मिलेंगे और मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। कुछ लोग कई बार क्या होता है, वीडियो में कुछ कुछ पॉइंट्स पर बुरा मान जाते हैं। कई बार जैसे कल एक मैसेज आया मेरे पास, वो बुरा मान के पता नहीं किस बात के लिए। दिल पे आप लोग मत लिया करिए, जब तक बातों को आप ठीक ढंग से ना सुना करिए, समझा करिए, तब तक टीचर पे क्वेश्चन मार्क मत लगाया करिए आप लोग, है ना, कई बार होता है। और धार्मिकता, जातिवादिता, इन पॉइंट आप इसे अगर आप कमेंट करते हैं तो अच्छी बात नहीं होती, मुझे लगता है ना। आप स्पष्टतापूर्वक, आप किसी को आप अजीब कमेंट करेंगे तो मेहनत करता टीचर आपके लिए, लगातार प्रयास करता है आपके लिए, दिन रात जगते हैं हम लोग, मेहनत करते हैं, कंटेंट बनाते हैं, फिर आपको बातें अजीब लगती हैं, तो ये चीजें थोड़ा सा मैच्योरिटी वाला काम क्या करिए, ओके, है ना। ये आपसे अपेक्षा करता हूं, जब भी कहीं भी किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के कमेंट करिए तो उस टीचर के बारे में जरूर सोचा करिए, ठीक है। अब कोई लोग तो होते हैं दुष्प्रवृत्ति की, अलग बात है, लेकिन ईमानदारी जो होती है ना वो हमेशा दिखती है, ठीक है। तो मेहनत करने वालों पर थोड़ा सा ध्यान दिया करिए आप लोग। बाकी मेरा सपोर्ट आपके साथ हमेशा रहेगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपको, आपके उज्जवल भविष्य के लिए। दोनों में तारतम्यता बनाइए और एसडीएम भी बनिए इस बार और समीक्षा अधिकारी बनिए, ठीक है। ये मेरी शुभकामनाएं आपको हैं। बस अपने आप को मेहनत में झोंक दीजिए। आपके लिए ये समय 2026-25 का साल तो वैसे ही बहुत बेकार रहा है, ठीक है। 26 ना बेकार हो, इसके लिए अभी 3-4 महीने मेहनत अगर आप कर लेंगे तो आपका भविष्य निश्चित तौर पर सुंदर, सुखी और उज्जवल बनेगा। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपको। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और खासकर अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। क्या आप लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश की ROA-RO परीक्षा में सफल होकर सचिवालय में समीक्षा अधिकारी जैसे प्रतिष्ठित पद पर चयनित होना चाहते हैं? क्या आपके पास व्यस्त दिनचर्या या व्यक्तिगत परिस्थितियों के कारण नियमित पढ़ने के लिए समय की कमी है, इसलिए एक दिन में आप 8 से 10 घंटे नहीं पढ़ सकते हैं? क्या आपका संकल्प है कि सचिवालय में समीक्षा अधिकारी बनना ही बनना है और आप उसके लिए सही मार्गदर्शन की तलाश कर रहे हैं? यदि आपके इन तीनों प्रश्नों के उत्तर हाँ हैं, तो आपकी खोज अब समाप्त होती है और आपके सपने को साकार करने के लिए आगामी समीक्षा अधिकारी परीक्षा की सुव्यवस्थित तैयारी हेतु डी-कोड एग्जाम लाया है अभ्युदय बैच। अभ्युदय बैच में आपको आगामी ROA-RO परीक्षा के प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के पूरे पाठ्यक्रम को अभी से एक साथ बहुत ही बेसिक लेवल से वीडियो लेक्चर, PDF नोट्स, टेस्ट सीरीज और उत्तर लेखन कार्यक्रम के माध्यम से पूरे विस्तार से पूर्ण कराया जाएगा। हमारे अभ्युदय बैच की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें साप्ताहिक टारगेट्स के अनुसार कम से कम 5 घंटे भी पढ़कर कोई अभ्यर्थी पूरा पाठ्यक्रम अच्छे से तैयार करके परीक्षा में सफलता अर्जित कर सकता है। अभ्युदय बैच में अनुभवी और समर्पित शिक्षकों द्वारा आधारभूत मानक पुस्तकों एवं स्रोतों पर आधारित पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे पाठ्यक्रम को सभी आयामों से कवर किया जा सके। इस बैच में पाठ्यक्रम को इस विस्तार से पढ़ाया जा रहा है कि इसमें प्रवेश लेकर आप न केवल ROA-RO परीक्षा बल्कि अन्य कई समकक्ष परीक्षाओं को भी एक साथ ही टारगेट कर सकते हैं। यानी इस परीक्षा के पाठ्यक्रम में सम्मिलित सामान्य अध्ययन, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी व्याकरण, रीजनिंग, मैथ, हिंदी आलेखन, निबंध आदि के विस्तृत अध्ययन से आप पूर्ण आत्मविश्वास से किसी भी परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश की PCS प्रारंभिक परीक्षा में भी इस बैच को पढ़कर सफलता प्राप्त की जा सकती है। इस बैच में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार एक सप्ताह में मात्र 18 से 20 वीडियो लेक्चर देखने होते हैं, जो आप प्रतिदिन 4 से 5 घंटे का समय निकालकर आसानी से पढ़कर तैयार कर सकते हैं। ये बैच ऑनलाइन जरूर है, परंतु इस बैच में छात्रों और शिक्षकों के बीच सीधे संवाद के लिए प्रक्रिया निर्धारित है, जिससे अभ्यर्थी अपनी शंकाओं का व्यक्तिगत समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आपके संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाना ही अभ्युदय बैच की आधारभूत संकल्पना है। हमारा ये आत्मविश्वास संस्थान के 5 वर्षों की कठिन साधना की परिणति है। डी-कोड एग्जाम संस्थान अपने 5 वर्षों के सफर में ROA-RO परीक्षा में 45 से अधिक चयन सुनिश्चित करवाकर एक विश्वसनीय संस्थान के रूप में विख्यात है। इसलिए बिना किसी संशय के पूर्ण विश्वास के साथ आप भी हमसे जुड़कर अपनी सफलता का नया अध्याय लिख सकते हैं। इस बैच से जुड़ने के लिए हमारे संस्थान के नंबर 8604409201 अथवा 9506742546 पर व्हाट्सएप या कॉल करके बैच की पूरी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अभी 500 शुरुआती छात्रों को विशेष छूट भी प्रदान की जा रही है।
इसलिए इस अवसर का लाभ उठाने के लिए अतिशीघ्र प्रवेश लेकर अभ्युदय बैच से जुड़े। प्रवेश के लिए अभी संपर्क करें और शुल्क में छूट प्राप्त करें।